हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब महिला को मासिक चक्र आता है तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर वो प्राइवेट एरिया को प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, प्राइवेट एरिया को साफ सुथरा प्रॉपर नहीं रखते हैं, जिसके कारण से उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और साथ ही अगर वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइवेट एरिया को प्रॉपर क्लीन करते हैं, प्रॉपर हाइजीन रखते हैं और हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में, और अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी है तो दोनों ही कंडीशन में आप जो है कॉटन वियर जो है प्रेफर करें, स्पेशली अंडर वियर जो है जो कॉटन का प्रेफर करें पहनने के लिए, जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में जो है प्राइवेट एरिया में जो है आपको वेंटिलेशन मिलेगा, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का प्राइवेट एरिया में चांसेस जो है कम हो जाता है। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में आप भीगा हुआ जो अंडरवियर है उसे प्रेफर ना करें पहनने के लिए, क्योंकि अगर आप भीगा हुआ अंडरवियर पहनते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन जो है प्राइवेट एरिया में नहीं मिलेगा, जिससे कि आपको प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही आपको प्राइवेट एरिया में जो है बैक्टीरिया ईजिली स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारे परेशानी हो सकती है स्पेशली प्राइवेट एरिया में। तो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी है तो दोनों ही कंडीशन में जो है अंडरवियर आप भीगा हुआ ना पहने। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो पीरियड के समय में अगर आप पैड का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में जब भी आप पैड का यूज़ करें तो एक पैड का यूज़ जो है 6 से 8 घंटा तक ही करें, इससे ज़्यादा देरी तक पैड का यूज़ ना करें। अगर आप ज़्यादा देरी तक पैड का यूज़ करते हैं तो आपका प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन हो सकती है, और साथ ही ईजिली जो है आपका प्राइवेट एरिया में जो है इन्फेक्शन जो है स्प्रेड करेगा, जिससे कि आपको यूटीआई हो सकता है, बोले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस तरीक़ा की दिक्कत हो सकती है अगर आप एक ही पैड को लंबे समय तक यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल पैड को आप समय पर चेंज करते रहें, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस कम जाता है। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो पीरियड के समय में अगर आप कैप का यूज़ करते हैं तो कैप का जो है 8 से 12 घंटा के भीतर जो है उसे खाली कर दें और चेंज कर दें। और खाली करने के बाद जब भी उसे धोएं तो प्रॉपर साबुन से धोएं, और धोने के बाद गर्म पानी में उसे 5 से 10 मिनट तक डाल दें, और गर्म पानी में से निकालने के बाद उसे 10 मिनट तक धूप में रख दें। उसके बाद उसे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक कैप का यूज़ करते हैं तो जिससे भी आपको प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन हो सकती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला को नहीं नहाना चाहिए, तो ये पूरी तरीके से गलत बात है। अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं नहाते हैं तो आपका प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप नहाते हैं तो आपका प्राइवेट एरिया प्रॉपरली जो है क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है और हाइजीन प्रॉपर होता है, तो जिससे कि आपको इन्फेक्शन नहीं होती है। और अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप नहाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैनेज रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और साथ ही आपका बॉडी में पेन होता है जो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी कम होगा, और साथ ही क्रैम्प आने का चांसेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाता है। और साथ ही आपका प्राइवेट एरिया जो है वो प्रॉपर हाइजीन रहता है, क्लीन रहता है, और आपका प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वार्म वाटर से गुनगुने पानी से नहाते हैं तो ये सारे आपको एडवांटेज बोले तो फ़ायदे देखने को मिल सकता है। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो पीरियड के समय में, और अगर आपका पीरियड नहीं भी है तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप वजाइना को क्लीन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में साबुन का यूज़ करते हैं, बोले तो सोप का यूज़ करते हैं, तो आपका वजाइना पीएच जो है वैल्यू वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी है तो दोनों ही कंडीशन में आप ज़्यादा मात्रा में वजाइना को क्लीन करने के लिए सोप का यूज़ ना करें। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वजाइना को क्लीन करने के लिए आप वार्म वाटर बोले तो गुनगुने पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सेफ़ रहेगा और आपको इन्फेक्शन प्राइवेट एरिया में होने से रोकेगा अगर आप वार्म वाटर का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो पीरियड के समय में बार बार जो है वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो वजाइना जो होती है वो खुद से क्लीन हो जाती है। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप दही का सेवन करते हैं तो दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्टोमक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ ही वजाइना और बोले तो महिला के प्राइवेट एरिया जो होता है उसे भी क्लीन करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है जो कि
पेट को साफ रखता है और साथ ही महिला के प्राइवेट एरिया को भी क्लीन रखता है। तो अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी है तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप दही का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड किसी भी तरीका की दिक्कत है तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।